हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग इन वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। आज हम जानेंगे वेल्डिंग को कितने प्रकार से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, वेल्डिंग के टाइप्स क्या क्या हैं, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप फर्स्ट स्लाइड में कुछ वेल्डिंग के टाइप्स देख रहे हैं। जैसे फर्स्ट यहाँ पर डायग्राम है, इसमें आप इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का देख रहे हैं, और जो सेकंड डायग्राम है इसमें आप स्पॉट वेल्डिंग का डायग्राम देख रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम वेल्डिंग को क्लासिफाई करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने आपको एक चार्ट दिखाया है। इस चार्ट में आप देख रहे हैं, मैं आपको पेन से यहाँ पर इसको बताऊंगा कि जो वेल्डिंग है उसको दो प्रकार से हम क्लासिफाई करते हैं। एक होता है फ्यूजन वेल्डिंग और दूसरा होता है प्लास्टिक वेल्डिंग। तो मैं आपको बता दूं, फ्यूजन वेल्डिंग होती है नॉन प्रेशर वेल्डिंग, यानी इसमें हम प्रेशर का यूज नहीं करते, और फ्यूजन का मतलब होता है हीट, यानी इस वेल्डिंग प्रोसेस में हम हीट का उपयोग करेंगे फ्यूजन वेल्डिंग में। और प्लास्टिक वेल्डिंग में प्रेशर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? प्रेशर का यूज करेंगे, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्लास्टिक वेल्डिंग या प्रेशर वेल्डिंग भी आप इसे कह सकते हैं। अब आप देखिए, जो फ्यूजन वेल्डिंग है उसको भी हमने फर्दर क्लासिफाई किया है। फर्स्ट इन गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, रेडियंट एनर्जी वेल्डिंग, लो टेम्परेचर वेल्डिंग। इन 5 प्रकार में हमने फ्यूजन वेल्डिंग को क्या किया है? क्लासिफाई किया है। सेम हमने प्लास्टिक वेल्डिंग को भी क्या किया है? क्लासिफाई किया है। जैसे आप देख सकते हैं, फोर्ज वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग एंड कोल्ड वेल्डिंग में क्लासिफाई किया है। तो अब हम इनके बारे में जानेंगे कि गैस वेल्डिंग क्या है, आर्क वेल्डिंग क्या है। इनके बारे में हम ब्रीफ में नॉलेज गेन करेंगे कि गैस वेल्डिंग क्या है, आर्क वेल्डिंग क्या है, थर्मिट वेल्डिंग क्या है, रेडियंट एनर्जी वेल्डिंग क्या है। विद डायग्राम्स हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। सेम एज इट इज हम प्लास्टिक वेल्डिंग को भी समझेंगे विद टाइप्स। तो अब आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, यहाँ पर हमारे पास आ गया फ्यूजन वेल्डिंग। तो आप देखिए, फ्यूजन मैंने आपको बताया, फ्यूजन मीन्स हीट। फ्यूजन मतलब हीट होता है। फ्यूजन का मतलब क्या? हीट होता है, ऊष्मा होती है, यानी इस वेल्डिंग में हम हीट का उपयोग करेंगे। ये आप समझ जाइए, फ्यूजन वेल्डिंग। इन दिस वेल्डिंग मेटल इज हीटेड अप टू फ्यूजन पॉइंट, यानी इस वेल्डिंग में मेटल को जो होता है फ्यूजन पॉइंट, ये जिसे आप मेल्टिंग पॉइंट कह सकते हैं, उसके गलनांक तक क्या किया जाता है? उसको मेल्ट किया जाता है, हीट किया जाता है उसको, उसके मेल्टिंग पॉइंट तक, और तब दो पीसेस को ज्वाइन किया जाता है। जैसे ये पीस 1 है और ये कोई पीस 2 है। ये देखिए, मुझे लैप ज्वाइंट बनाना है, इसलिए मैं इनको ओवरलैप कर रहा हूँ। ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है। तो अब आप देखिए, इनके बीच में यहाँ पर मैं क्या करूंगा? वेल्ड अप्लाई करूंगा। क्या करूंगा? वेल्डिंग अप्लाई करूंगा। क्या करूंगा? वेल्डिंग अप्लाई करूंगा। तो इनके जो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो वेल्डिंग करेंगे तो वो किससे करेंगे? हीट से करेंगे। कैसे करेंगे? हीट से। और कब तक हीट करेंगे? अप टू इट्स फ्यूजन पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट तक उसको हीट करेंगे, फिर उनको ज्वाइन कर देंगे। तो यही वेल्डिंग हमारे पास कहलाती है फ्यूजन वेल्डिंग। अब आप देखिए, फ्यूजन वेल्डिंग के भी टाइप्स। तो फर्स्ट है यहाँ पर गैस वेल्डिंग, सेकंड आर्क वेल्डिंग, थर्ड थर्मिट वेल्डिंग, फोर्थ रेडियंट एनर्जी वेल्डिंग एंड फिफ्थ इज लो टेम्परेचर वेल्डिंग। इनके बारे में हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गैस वेल्डिंग, कि गैस वेल्डिंग क्या है। तो आप देखिए, गैस, गैस का अर्थ है कि यहाँ पर हम किसी न किसी गैस का यूज कर रहे हैं फॉर वेल्ड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, इन दिस प्रोसेस हीट इज जनरेटेड बाय द कंबशन ऑफ फ्यूल गैसेज, यानी यहाँ पर हीट जो जनरेट की जाती है वो कंबशन से, यानी किसको जलाने से? फ्यूल गैसेज को बर्न करने से यहाँ पर हीट प्रोड्यूस की जाती है, सच एज एसिटिलीन कॉम्बाइन विद ऑक्सीजन। तो कौन कौन सी गैसेज हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं? एक मैंने आपको बताया एसिटिलीन, एसिटिलीन, और दूसरी ऑक्सीजन, दूसरी यहाँ पर मैं कलर चेंज करता हूँ, ऑक्सीजन। इन दोनों का हम यूज कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर मैंने रेड कलर लिया है एसिटिलीन के लिए और ब्लैक कलर लिया ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि यहाँ पर 2 सिलेंडर्स का हम यूज करेंगे। यहाँ पर आप अपनी फिगर में देख सकते हैं डायग्राम में कि एक ब्लैक सिलेंडर है, एक रेड सिलेंडर है। तो आप देखिए कि जो ब्लैक सिलेंडर है, जो ब्लैक सिलेंडर है वो कैसा है? ऑक्सीजन का है। इसमें लिखा है देखिए, ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक। तो जो ब्लैक सिलेंडर है वो किसका है? ऑक्सीजन का। आप इसको फाइंड आउट करेंगे, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि गैस वेल्डिंग में जो 2 सिलेंडर होते हैं उसमें से
ऑक्सीजन का कौन सा है और एसिटिलीन का कौन सा है। तो मैंने आपको बता दिया कि जो ब्लैक सिलेंडर है वो होगा ऑक्सीजन का और रेड सिलेंडर होगा एसिटिलीन का। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हॉज पाइप्स लगे हुए हैं और यहाँ पर देखिए वेल्डिंग टॉर्च है और ये इलेक्ट्रोड से आप देखिए कहीं पर भी इन दोनों के कंबशन से हीट यहाँ पर प्रोड्यूस कर दी है। तो यही है हमारे पास फिनोमेनन ऑफ गैस वेल्डिंग के बारे में जाना। अब आप देखिए सेकंड स्लाइड में हम जा रहे हैं। ये आगे सेकंड स्लाइड, ये आगे हमारा इलेक्ट्रिक आर्क मेथड। ये इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग आप इसे बोल सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग जो होती है इसमें हीट प्रोड्यूस की जाती है। हीट इज प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक आर्क। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक आर्क जनरेट हो रही है। क्या जनरेट हो रही है? आर्क। तो एक आर्क के द्वारा हम एक हीट प्रोड्यूस करते हैं और रेज करते हैं टेम्परेचर ऑफ मेटल अप टू इट्स फ्यूजन पॉइंट, यानी मेल्टिंग पॉइंट तक हम किसी भी मेटल को क्या करते हैं? मेल्ट करते हैं। द इलेक्ट्रिक आर्क, ये जो इलेक्ट्रिक आर्क होती है जनरेट होती है बिटवीन वर्कपीस, ये देखिए वर्कपीस है और ये इलेक्ट्रोड, यानी इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में ही क्या जनरेट होती है? इलेक्ट्रिक आर्क। और इससे हम क्या करते हैं? वेल्डिंग करते हैं। और इससे हम क्या करेंगे? वेल्डिंग करेंगे। जो आर्क जनरेट होगी इससे हीट उत्पन्न होगी। हीट उत्पन्न होने के कारण आप देखिए कोई भी मेटल है वो मेल्ट हो जाएगा और पीसेस इजीली ज्वाइन हो जाएंगे, इसलिए आप इसे कहते हैं आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग को, गैस वेल्डिंग को, इनको हम आगे जो है बहुत अच्छे से अलग अलग वीडियोस में समझेंगे। आप यहाँ पर इसका बेसिक डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं। थर्मिट वेल्डिंग क्या है? थर्मिट वेल्डिंग। तो मैं आपको बता दूं, जो थर्मिट वेल्डिंग है इसको हम कहते हैं केमिकल वेल्डिंग। इसको कहते हैं केमिकल वेल्डिंग। और जो फिलर मेटल होता है वो ऑब्टेन किया जाता है थर्मिट वेल्डिंग में बाय केमिकल रिएक्शन। क्योंकि इसको केमिकल वेल्डिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसमें फिलर मेटल होता है, यानी जो दो पीसीस के बीच में हम जो मेटल को प्लेस करेंगे जिससे ये ज्वाइन हो जाए दोनों प्लेट्स, तो जो फिलर मेटल होता है ये ऑब्टेन किया जाता है बाय केमिकल रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम, यानी मेटल ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के बीच में जो रिएक्शन होती है उसके कारण क्या होता है? थर्मिट वेल्डिंग बनती है और वहां पर हीट हो जाता है। आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो मोल्टन मेटल है, ये जो मोल्टन मेटल है इसको मोल्टन स्टेट में हम ले जाएंगे इस मेटल को। इससे क्या बनेगा? फिलर मेटल। तो फिलर मेटल यही यहाँ पर दिखा रहे हैं हमें मोल्टन मेटल। तो ये मोल्टन मेटल ही क्या करेगा? दो पीसीस को जोड़ेगा। यही आप डायग्राम में यहाँ पर देखिए कि जो मोल्टन मेटल है इसको ही फिलर मेटल कहेंगे क्योंकि ये मोल्ट होकर क्या होगा? दो पीसेस को जोड़ेगा। ये मेल्ट हो जाएगा और दो पीसेस को जोड़ देगा। तो ये हो गया हमारे पास थर्मिट वेल्डिंग। अब आप देखिए फोर्थ टाइप ऑफ फ्यूजन वेल्डिंग इज रेडियंट एनर्जी वेल्डिंग। तो अब आप देखिए रेडियंट एनर्जी वेल्डिंग प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी की बीम फोकस की जाती है कंपोनेंट्स टू बी जॉइंट। यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बीम है लाइट की, यहाँ पर आ रही है और वर्क पीस पर स्ट्राइक कर रही है। जैसे ही आप यहाँ पर मानिए, मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ इस प्रकार से, ये कोई हमारे पास कोई वर्क पीस है, यहाँ पर कोई लाइट्स यहाँ पर स्ट्राइक कर रही हैं कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये लाइट क्या हुई? स्ट्राइक कर रही हैं। ये देखिए जिन पार्ट्स को ज्वाइन करना है वहां पर ये जो रेज हैं, एनर्जी रेज हैं, ये यहाँ पर क्या करेंगी? स्ट्राइक करेंगे। स्ट्राइक करने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हीट उत्पन्न हो जाएगी और हीट उत्पन्न होने के कारण यहाँ पर क्या होगा? ये दोनों जो वर्क पीस हैं वो ज्वाइंट हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान देना है कि रेडियंट एनर्जी मेथड में आपको क्या करना है कि जो एनर्जी की बीम है वो फोकस करनी है वहां पर जहां पर आपको कंपोनेंट ज्वाइन करने हैं। द हीट इज जनरेटेड ओनली व्हेन द एनर्जी बीम स्ट्राइक द वर्क पीस। और एनर्जी बीम जब तक स्ट्राइक नहीं करेगी वर्क पीस पे तब तक हीट जनरेट नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग और लेजर बीम वेल्डिंग इसके उदाहरण है, मैंने आपको बता दिया है। अब आप देखिए फिफ्थ टाइप है हमारे पास लो टेम्परेचर वेल्डिंग। लो टेम्परेचर वेल्डिंग यानी ऐसे ही टेम्परेचर वेल्डिंग जिसको हम कम तापमान पर कर सकते हैं। इसमें दो प्रोसेस आती है हमारी, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग। सोल्डरिंग और ब्रेजिंग आपको पता है, जो सोल्डर होता है वो अलॉय होता है किसका? लेड और टिन का। लेड प्लस टिन का क्या होता है? अलॉय होता है सोल्डर। ये आपको ध्यान में रखना है। तो लो टेम्परेचर वेल्डिंग ऐसी प्रोसेस होती है लो टेम्परेचर वेल्डिंग में जिसमें हम मेटल को ज्वाइन करते हैं बाय यूजिंग अनदर मटेरियल
या अनदर मेटल हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी ऐसे मटेरियल का हम यूज करें जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, कम हो उस मटेरियल से जिसे हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसका यूज करते हैं हम सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में। ये दो प्रोसेस होती हैं लो टेम्परेचर वेल्डिंग में, जहां पर हम क्या करते हैं, ये मान लीजिए कोई वर्क पीस है, ये दो वर्क पीस हैं, इनको मुझे ज्वाइन करना है। तो सोल्डरिंग और ब्रेजिंग ऐसी प्रोसेस जिसमें हम कोई भी मटेरियल ले लेंगे, यहाँ पर कोई थर्ड, यहाँ पर हमने यहाँ पर कोई मटेरियल लिया है, ऐसे यहाँ पर आप ले लेंगे कि आपने यहाँ पर कोई फिलर मटेरियल है, तो ये फिलर मेटल होगा यहाँ पर, इसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा लो होगा देन द वर्क पीस टू बी ज्वाइंट, यानी जिन पॉइंट को हम जोड़ रहे हैं उससे इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यही यूज होता है सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में। अब आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पर हमने फ्यूजन वेल्डिंग के टाइप्स पढ़ लिए, फ्यूजन वेल्डिंग पढ़ ली। अब आप देखिए प्लास्टिक वेल्डिंग को हम पढ़ेंगे। तो प्लास्टिक वेल्डिंग में क्या होता है, इन प्लास्टिक वेल्डिंग प्रोसेस द पार्ट्स टू बी ज्वाइंट अप टू प्लास्टिक स्टेट, यानी इसको प्लास्टिक स्टेट तक हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। प्लास्टिक स्टेट का मतलब है हम मटेरियल को तब तक हीट करें जब तक वो क्या हो जाए, अपनी मतलब पुरानी अवस्था में वो वापस न जा पाए। वो क्या होगी उसकी प्लास्टिक स्टेट, वो क्या होगी प्लास्टिक स्टेट। तो उसको प्लास्टिक स्टेट तक आप देखिए पहले हीट किया यहाँ पर, और प्लास्टिक स्टेट पर हीट करने के बाद इसको क्या की, हैमरिंग, इस पर क्या की, हैमरिंग की। हैमरिंग का मतलब है प्रेशर अप्लाई किया इस वर्क पीस पे, और हैमरिंग करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों पीस आपस में जुड़ गए। तो ये होती है प्लास्टिक वेल्डिंग। यहाँ पर हमने क्या किया, हीट का यूज नहीं किया दो पार्ट्स को जोड़ने में, यानी दो पार्ट्स को जोड़ने के लिए हमने हीट का उपयोग नहीं किया, प्रेशर का यूज किया गया। इसलिए हम प्लास्टिक वेल्डिंग को प्रेशर वेल्डिंग भी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे आप, प्रेशर वेल्ड, इस तरीके से आप इसे कह सकते हैं। अब इसके टाइप्स देखिए, दो ही इसके टाइप हैं। पहला है फोर्ज वेल्डिंग एंड अदर वन इज रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो फोर्ज वेल्डिंग के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो ये आ गया फोर्ज वेल्डिंग। फोर्ज वेल्डिंग जैसे मैंने आपको बताया कि कोई दो मेटल पीसीज हैं, उनको हीट करेंगे अप टू प्लास्टिक स्टेट, यानी जब तक वो क्या हो जाए, अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस न जाने पाए, ऐसी स्टेट तक उसको हीट कर देना है। यहाँ पर आप देखिए, और देन क्या करनी है, हैमरिंग, अप्लाई हैमर। उसमें क्या करें आप, हैंड हैमर करें या पावर हैमर से प्रेशर अप्लाई करें और तब दोनों पार्ट जुड़ जाएंगे। तो ये हो गया हमारी फोर्ज वेल्डिंग। अब आगे रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या होता है ना, हम फिलर मेटल का यूज करते हैं। ये हमने पढ़ी है प्रीवियस वीडियो में कि हम फिलर मेटल का उपयोग नहीं करेंगे। देखिए फिलर, यहाँ पर मैं लिख दिया फिलर मटेरियल का यूज हम नहीं करते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग में। सिर्फ रेजिस्टेंस वेल्डिंग ऐसी वेल्डिंग है जिसमें फिलर मटेरियल का यूज नहीं करेंगे। इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग द मेटल्स पार्ट टू बी ज्वाइंट, यानी जिन पार्ट्स को भी हमें जोड़ना होता है उनको हीट किया जाता है बाय द रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट की जो प्रतिरोध होता है उसके द्वारा क्या किया जाता है, इन पार्ट्स को हीट किया जाता है। यहाँ पर आप देखिए इनसे कोई इलेक्ट्रिक करंट का यहाँ पर आप देखेंगे कोई सोर्स जुड़ा होगा, और जो यहाँ पर क्या होगी रेजिस्टेंस होगी, इसके कारण ये क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। इसको हम ब्रीफ में आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, जहां हम स्पॉट और सीम वेल्डिंग को जानेंगे। तो मैं इरेज कर देता हूं। अब आप समझ चुके हैं कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हम मेटल पार्ट को जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं, रेजिस्टेंस का यूज करते हैं टू दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट के मार्ग में जो रेजिस्टेंस आती है उसका यूज करते हैं हम इन पार्ट्स को जोड़ने के लिए। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग भी दो प्रकार की होती है। ये देखिए, एक में तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपको दिख गया स्पॉट वेल्डिंग, इसमें आप देखिए स्पॉट वेल्डिंग का डायग्राम है, और इसका टाइप है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। और जो सेकंड टाइप है वो है हमारे पास है सीम वेल्डिंग। सीम वेल्डिंग, सीम वेल्ड है सेकंड टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो ये हो गया हमारे पास रेजिस्टेंस वेल्डिंग। इसको हम ब्रीफ में आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। आज हमने सिर्फ क्लासिफिकेशन पर ध्यान दिया है कि क्लासिफाई कितनी प्रकार से हम वेल्डिंग को कर सकते हैं। तो यहीं पर ये वीडियो एंड होता है। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर एंड लाइक, and please follow us on Trisakti Academy Facebook and Trisakti Academy Geo 3 on Instagram. Thank you very much.